हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपका आज की हमारी शानदार क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं एमएससी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी के क्वेश्चन हैं। तो ये रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी है, वो सेकंड पेपर है। उसका जो एमएससी प्रीवियस में लगता है, तो इसमें जो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एलजेब्रा एंड एलजेब्रास ऑफ सेट्स। तो इसके अंदर हम फर्स्ट पॉइंट जो है वो करने वाले हैं एलजेब्रा ऑफ सेट्स। एलजेब्रा ऑफ सेट्स किसे कहते हैं दोस्तों? तो देखिए, एलजेब्रा ऑफ सेट्स किसे कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो ए नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी कलेक्शन, ए नॉन एम्प्टी कलेक्शन जिसे हम एस ले रहे हैं। ए नॉन एम्प्टी कलेक्शन एक्स है हमारे पास, एक नॉन एम्प्टी समुच्चय जो है वो हमारे पास एक्स है। तो नॉन एम्प्टी समुच्चयों का कलेक्शन जो है वो है एस, ठीक है। तो वो ए नॉन एम्प्टी कलेक्शन एस ऑफ सबसेट ऑफ सेट एक्स, यानी एक्स हमारे पास एक नॉन एम्प्टी एक समुच्चय है, सेट है। तो इसके जो उप समुच्चय हैं उनका समुच्चय जो है वो कलेक्शन है, वो एस है हमारे पास, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में देखिए कि ए नॉन एम्प्टी कलेक्शन एस ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट एक्स इज सेड, उसे हम क्या कहेंगे भी? इज सेड टू बी एन एलजेब्रा। इसे हम एलजेब्रा कहेंगे। कब कहेंगे? इसकी दो कंडीशन है वो हम करने वाले हैं। इसकी कंडीशन क्या है भी? इसे कब एलजेब्रा कहेंगे? एलजेब्रा ऑफ सेट्स इफ एस जो है एस इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट intersection and complementation, thus the non-empty कलेक्शन, यानी एस नॉन एम्प्टी कलेक्शन जो एस है इज नॉन एम्प्टी कलेक्शन इज एन एलजेब्रा ऑफ सेट इफ, यानी ये कब कहलाएगा? इसकी दो कंडीशन है वो ये है दोस्तों। एक ये है कि अगर हमारे पास कोई एक ए है समुच्चय, वो बिलोंग्स करता है किससे भी? एस से बिलोंग करता है। और दूसरा समुच्चय हमारे पास बी है जो कि बिलोंग करता है एस से, यानी ये हमारे पास ए और बी दो उप समुच्चय है जो कि एस से बिलोंग करते हैं, यानी जो हमारे पास उप समुच्चयों का कलेक्शन किया हुआ है उससे बिलोंग करते हैं। तो जब हम क्या करेंगे भी? ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, तो जो हमें प्राप्त होगा ए इंटरसेक्शन बी करने पर, वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए भी? एस से बिलोंग करना चाहिए, यानी कि इस उप समुच्चय के कलेक्शन से बिलोंग करना चाहिए। इसके बाद में दूसरी कंडीशन जो है वो ये है दोस्तों कि ए अगर हमारे पास एस से बिलोंग करता है और बी, ए अगर हमारे पास एस से बिलोंग करता है और ए सी है जो कि बिलोंग करता है एस से, तो
इसकी नेक्स्ट कंडीशन ये है कि हाँ ए बिलोंग करता है तो एस सी जो है वो भी एस से बिलोंग करेगा। एस ए सी जो है वो क्या होता है दोस्तों देखिए, एक्स जो हमारे पास हमने सेट लिया है उससे हम ए को हम माइनस कर देते हैं तो उसे हम एक्स सी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी अलजेब्रा ऑफ सेट्स की डेफिनेशन। और अलजेब्रा ऑफ सेट्स की जो कंडीशन है तो वो ये है कि अगर ए और बी एस से बिलोंग करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी भी किस में बिलोंग करेगा, भी एस से बिलोंग करेगा। और यदि ए जो है वो एस से बिलोंग करता है और यहाँ पर लिख ही देते हैं कि एक्स माइनस ए, जहाँ ए सी एक्स माइनस ए बिलोंग्स टू एस। ठीक है दोस्तों, तो एस माइनस ए जो है अगर वो इससे बिलोंग करता है एस से, तभी ये क्या कहलाएगा, भी अलजेब्रा ऑफ सेट्स कहलाएगा। हाँ तो दोस्तों इसके बाद में हमारे पास दूसरी जो महत्वपूर्ण डेफिनेशन जो है यानी रिंग ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का वलय जो है उसे हम किस प्रकार दर्शाते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी डेफिनेशन जो है, उसके प्रतिबंध क्या है, हमें उसके बारे में बताना है। तो हमसे पूछ ली जाए कि रिंग ऑफ सेट्स क्या है, तो देखिए दोस्तों रिंग ऑफ सेट्स हमारे पास सेम वही कंडीशन होगी। हमारे पास एक समुच्चय एक्स है, उसके उपसमुच्चय बनाएंगे हम और हम उसमें से ए और बी कंडीशन जो है उसकी ए यूनियन बी होगा। इसकी इस बार जो होगा इसका कंडीशन क्या है, ए यूनियन बी और ए माइनस बी इसकी कंडीशन है। तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन होगी वो ए नॉन एम्पटी ए नॉन एम्पटी कलेक्शन आर, इस बार हम इसको आर ले रहे हैं। ठीक है, जो नॉन एम्पटी कलेक्शन जो उपसमुच्चयों का समूह है, हमने जो बनाया है उपसमुच्चयों का समूह है, तो उसे हम आर ले लिया, उसको हमने क्या ले लिया, अभी आर ले लिया है। तो ए नॉन एम्पटी कलेक्शन आर ऑफ एस यू बी एस सी टी यानी सबसेट, ए नॉन एम्पटी कलेक्शन आर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट एक्स, यानी कि हमारे पास एक समुच्चय एक्स है, उसके उपसमुच्चय हमने बना लिए, तो उनका जो समुच्चय है, उनका समुच्चय जो है उसे हमने आर ले लिया। तो ये आर क्या कहलाएगा, भी इज सेड टू बी ए रिंग ऑफ सेट्स, यानी ये रिंग ऑफ सेट्स कहलाएगा। यदि इसमें भाई हमारे पास कुछ कंडीशन होगी तभी ये कहलाएगा रिंग ऑफ सेट्स। तो ए नॉन एम्पटी कलेक्शन आर ऑफ सबसेट ऑफ सेट एक्स इज सेड टू बी ए रिंग ऑफ सेट्स, यानी ये रिंग ऑफ सेट्स कहलाएगा। कब कहलाएगा, इसकी कंडीशन है इफ इट satisfy the following प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज ये है दोस्तों, पहली प्रॉपर्टीज की ये है कि हमारे पास कोई एक समुच्चय उपसमुच्चय है, हमारे पास एक ए जो कि बिलोंग किससे करता है, भी आर से बिलोंग करता है। इसी प्रकार हमने दूसरा उपसमुच्चय लिया बी जो कि बिलोंग किससे करता है, भी आर से करता है। तो एक तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि इन दोनों का जब हम यूनियन करते हैं ए यूनियन बी तो वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से। और दूसरी कंडीशन ये है कि ए बिलोंग्स टू आर और बी बिलोंग्स टू आर है तो ए माइनस बी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो दोस्तों ये इसकी कंडीशन है। तो आपको पता चल गया कि रिंग ऑफ सेट्स किसे कहते हैं, कि नॉन एम्पटी कलेक्शन आर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट एक्स, यानी एक हमारे पास नॉन एम्पटी कलेक्शन नॉन एम्पटी एक सेट है एक्स, तो उसके उपसमुच्चय बनाए हमने, उपसमुच्चय बनाकर उन्हें आर में सेट कर दिया है, यानी जो समुच्चय आर में उसमें हमने रख दिए। तो ये जो है वो रिंग ऑफ सेट कब कहलाएगा, यदि ये दोनों प्रॉपर्टी जो है वो संतुष्ट करता हो,
या सेटिस्फाई करता हो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को, तो ये क्या कहलाता है अभी, रिंग ऑफ सेट्स कहलाता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक x है, हमने 1, 2 और 3 ले लिया, हमने x ले लिया, तो a हमें दिया गया है जैसे कि एग्जाम्पल 1 और 2 दे दिया। इसके बाद में b हमें दे दिया 2 और 3, ठीक है। और r जो है, r बराबर क्या होगा भाई, इनके मैं उपसमुच्चय कर लेता हूँ। तो उपसमुच्चय में करेंगे तो पहला हो गया 5, इसके बाद में 1, इसके बाद में 2, 3, 3 के बाद में देखिए 1, 2, 1, 2, 1, 3, फिर 2, 3, फिर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गए। तो ये जो है, ये उपसमुच्चयों का समुच्चय है। तो कंडीशन हमें पता है कि ए यूनियन बी करते हैं। तो जब हम ए यूनियन बी करते हैं, यानी ए हमारे पास 1, 2 है और बी हमारे पास है 2, 3, तो ए यूनियन बी करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा भी, 1, 2, 3 प्राप्त हुआ। तीनों को हमने ऐड कर दिया। तो आप देखिए कि ए यूनियन बी यानी 1, 2, 3, 1, 2, 3 अगर इससे बिलोंग कर रहा है तो ये क्या होगा भी, रिंग ऑफ सेट कहलाएगा। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन क्या है कि a माइनस बी कीजिए, a के अवयवों में से माइनस कर देते हैं हम, b को कर देते हैं। तो a के बाद में 1 में यहाँ पर 1 है, इसमें 1 है नहीं तो यहाँ पर 1 आ गया, इसमें 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 है तो 3 को हमने लिखना ही नहीं है। तो a माइनस बी हमारे पास दोस्तों आ गया है माइनस, ये हमारे पास एक क्या आ गया अभी, 1 आ गया है। तो आप देखिए क्या 1 इस R में से बिलोंग करता है, अगर करता है तो ये रिंग ऑफ सेट कहलाएगा। यानी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 जो है वो इसमें से बिलोंग कर रहा है, तो होता है R बिलोंग्स टू, ये 1 बिलोंग्स टू R, तो अतः ये क्या है भी, एक रिंग ऑफ सेट्स है, ठीक है। तो अब अगर रिंग ऑफ सेट ना होने की हमें कंडीशन दी जाए, तो जैसे हमें R दिया हुआ है, इसमें से हमको ये नहीं दिया हुआ हो, R जो है हमें सिर्फ इतना ही दिया हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे भी ये एक रिंग ऑफ सेट नहीं है, क्योंकि A जब यूनियन B करेंगे तो 1, 2, 3 जो है वो R से बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें हमारे पास दिया ही नहीं हुआ है। जब हमें क्वेश्चन में इस प्रकार का जो अवयव है इसके अंदर वाले वो नहीं दिए हुए हों, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या नहीं है अभी, रिंग ऑफ सेट नहीं है। और अगर दिया हुआ हो तो ये रिंग ऑफ सेट है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।